इंट्रोडक्शन ऑफ मीथेन सेट, ये नेक्स्ट न्यूज़ है, बाकी वही वाली थी कर्नाटका वेल वाली, वो कहीं गलती से कहीं स्लाइड एक आगे आ गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द मीथेन सेट, अ रेवोल्यूशनरी एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सैटेलाइट। सोर्स इसका जो है इकोनॉमिक टाइम्स नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस है, इसका सोर्स जो है इंडियन एक्सप्रेस है, हम लोगों ने वहाँ से न्यूज़ ली है। और मीथेन सैट, अ कटिंग एज सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो स्पेस एक्स उसकी कंपनी है, जो कौन है वो, एलन मस्क, उसकी कंपनी स्पेस एक्स। तो वहाँ से ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो पार्टनर है अमेरिका है, और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड की एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी मीथेन सेट। जो उसके बाद अब मीथेन सेट का काम क्या है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे लॉजिक क्या है, सैटेलाइट करेगा क्या, ये जो सैटेलाइट है ये मीथेन गैस की इमिशंस को चेक करेगा। अब सैटेलाइट्स में जो कैमराज हैं बहुत हाई क्लास इंफ्रारेड कैमराज लगे हैं, और हमने डिस्कस किया था या तो यूवी कैमराज होते हैं, इंफ्रारेड कैमराज होते हैं। और इंफ्रारेड कैमरा तो उसका मतलब ये है कि प्रिसिशन इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका एरिया जो है 200 बाई 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। 200 बाई 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इसका मतलब लार्ज एरिया के अंदर जो मीथेन गैस इमिशन है उसको ये काउंट करेगा। अब मीथेन गैस इमिशन को काउंट करेगा तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसके अंदर प्रोविजन ये किया है कि हम लोग इस सैटेलाइट से मिलने वाले जितनी भी डाटा है उसको इस ओपन सोर्स रखेंगे। इसमें गूगल की भी पार्टनरशिप है, एंड वी विल शेयर द डाटा विद एवरी कंट्री। जिस जिस कंट्रीज को उसकी रिक्वायरमेंट है हम उसके साथ डाटा शेयर करेंगे। अब खासियत क्या है कि ये अर्थ का एक दिन में 15 बार ये चक्कर काटता है, एक दिन में 15 बार। और हमने सैटेलाइट डिस्कस किए हुए हैं और सैटेलाइट ऑर्बिट डिस्कस किए हुए हैं। तो इसका मतलब चक्कर कैसे काटेगा, इसका मतलब चक्कर इस तरह से काटेगा। अब ये अर्थ अपनी जगह पे घूमती रहेगी और ये इसके चक्कर काटेगा, एक दिन में 15 बार इसके चक्कर काटेगा। ध्यान रखना, अर्थ घूम रही है तो एक ही जगह अर्थ को ये उसी जगह पे घूम रहा है बार 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 बार। हर कंट्री जब यहाँ से यहाँ गया तो ये कंट्री घूम के आगे हो गई है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो कंट्री इसको हम के आगे हो गई, फिर ये यहाँ पहुँचा तो आगे आ गई, फिर इस तरह से उसी हिसाब से इसकी स्पीड रखी गई है कि एक दिन में 15 बार चक्कर काट लो। इसका मतलब इसको लो अर्थ ऑर्बिट पे रखा गया है ज़्यादा चक्कर काटने के लिए। जितना ये पास रहेगा उतनी ज़्यादा चक्कर काटेगा, जैसे 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 इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चक्कर कम होते जाएंगे। तो एक दिन में 15 टाइम्स इट विल ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक प्लेस, एक बार में 15, एक दिन में 15 बार ये चक्कर काटेगा। तो ये कुल मिला के ये जो रडार सैटेलाइट्स है दैट इज मीथेन एक्स, मीथेन सैट 1A, मीथेन सैट ए, सॉरी मीथेन सैट ही नाम है इसका, मीथेन सैट। तो ये इसकी सैटेलाइट की इमेज है, तो इस तरह से काम करेगा। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट है, महंगा सैटेलाइट है, क्योंकि इसके अंदर जो इंफ्रारेड कैमराज लगे हैं वो बहुत बहुत हाई क्वालिटी के कैमराज लगे हैं। गूगल की भी पार्टनरशिप है इसके अंदर। चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज इट। मीथेन सैट, ध्यान रखना मीथेन को चेक करता है, एंड मीथेन गैस इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और मीथेन गैस की वजह से ही जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो मीथेन गैस है। मीथेन गैस प्रोड्यूस कैसे होती है, जो भी चीज़ सड़ रही है दैट इज प्रोड्यूसिंग मीथेन। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे हम डंप डिस्कस कर रहे थे, जो गार्बेज डंप्स हैं दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मीथेन। और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, सिंगापुर जैसी कंट्रीज के, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या किया कि वो जो मीथेन डंप्स थे उनको उन बहुत बड़े मोटे कवर से, उनको प्लास्टिक के मोटे कवर से उसको कवर करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर उन्होंने ग्रास उगा दिया। अब वो जो नीचे जो गार्बेज था, जो कई सालों से 20-50 साल से जो डंप पड़ा था, दैट वाज प्रोड्यूसिंग मीथेन। उन्होंने क्या किया कि उसको प्लास्टिक शीट डाल के उसको बंद किया है। जो भी उससे जो मीथेन गैस निकल रही है दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद दैट मीथेन गैस। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वही कंबाइंड सिस्टम, एक ही तरीका है। मीथेन गैस जो गैस इमिशन होगा उससे वो पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करेंगे तो बॉयल होएगा, बॉयल होगा तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो बिजली बनेगी। वही कॉपर के आसपास, मैग्नेट के आसपास कॉपर का घूमना, बस उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो कुल मिला के यही तरीका है, वो बार बार घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो तरीका है। तो इसका मतलब ये मीथेन गैस का पॉजिटिव यूज़ भी है। अब मीथेन गैस जो है उन एरिया से, वहाँ से ज़्यादा इसका इमिशन ज़्यादा है जिन एरियाज़ में कंपैरेटिवली जो कार्बन फाइबर्स हैं, जो कंपैरेटिवली पेट्रो केमिकल्स हैं, जहाँ पर मिनरल्स निकलते हैं, यहाँ पे मिनरल ऑयल जहाँ पर भी है या फिर गैसेस जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर वी विल फाइंड द मीथेन गैस। तो उसी को ऑब्जर्व करने के लिए मीथेन सैटेलाइट है। अब मीथेन गैस का एक एस्पेक्ट ये है कि इसको जलाया जा सकता है, इसकी एनर्जी बनाई जा सकती है। दूसरी बात ये है कि जब ये ओपनली एयर में आ जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है, तो हीट बढ़ती है उससे। और जैसे हमारे यहाँ पर क्योंकि जानवर ज़्यादा हैं, इंडिया में पशुओं की गिनती ज़्यादा है, जानवर नहीं कहेंगे पशु कहेंगे, तो पशुओं की गिनती ज़्यादा है, इस करके जब खाना खाने के बाद वो जुगाली करते हैं ना, पशु जो खाना खाने ले उसका जो जुगाली करते हैं, उससे कहते हैं उससे भी मीथेन गैस निकलती है।
ओवर ईटिंग जो है वो भी दैट इज ऑल्सो कॉजिंग मिथेन गैस। हमारे यहाँ पे भैंसें ज़्यादा खाएंगी, उसके बाद जब वो गैस पास करेंगी तो वो मिथेन है। और ये मिथेन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा फैक्टर मिथेन गैस है, तो उसके इमिशंस को रोकना भी है। प्लस जहाँ जहाँ पर जो मिनरल ऑयल्स जहाँ पर निकलते हैं वहाँ पर भी मिथेन गैस की उसको चेक करना है। यही इसका कुल मिला के काम है। इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। Cutting edge satellite recently launched by SpaceX Falcon rocket from California signifies significant stride in global environment monitoring developed through a collaborative effort involving a Environment Defense Fund EDF कहते हैं उसको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्मिथसोनियन Astrophysical Observatory and New Zealand Space Agency. Methane Sat is poised to revolutionize the tracking and measurement of methane emission in the global scale. अब आपसे यहाँ से बेटा यूपीएससी कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि कौन कौन सी स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी है, तो इसके छोटे छोटे अंदर के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं पूछते इस तरह के टॉपिक्स के अंदर। ठीक, वो सैटेलाइट के फीचर फंक्शन पूछ सकते हैं, सैटेलाइट का यूजेज पूछ सकते हैं, एंड पार्टनर पूछ सकते हैं कौन कौन है। द स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट इज इक्विप्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग अ हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर एंड अ स्पेक्ट्रोमीटर विद द कैपेबिलिटी ऑफ डिसर्न मीथेन कंसंट्रेशंस एज माइन्यूट, बहुत छोटे लेवल के ऊपर भी इसको काउंट कर लेता है, एज 3 parts per billion in the atmosphere. Methane sat boasts a wide camera view covering approximately 200 किलोमीटर by 200 किलोमीटर, जिसको मैंने बताया कि 200 किलोमीटर by 200 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगा। इसका मतलब कैमरा बहुत सोफिस्टिकेटेड कैमरा लगा है इसके अंदर। This expansive field of view enable the identification of larger emitters, often referred as super emitter। तो इससे पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया का नाम तो आएगा उसके अंदर, हमारे पास पशु बहुत ज्यादा हैं। ऑपरेशन डिटेल्स क्या कहती है? मिथेन सैट इज सेट टू ऑर्बिट द अर्थ 15 टाइम्स इन अ डे, जिसको मैंने कहा 15 बार चक्कर काटेगा, फोकसिंग ऑन द मॉनिटरिंग एफर्ट्स ऑफ द ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो कुल मिला के ऑयल एंड गैस सेक्टर को मॉनिटर करेगा। देन the data generated by the satellites will be extensively provided crucial insights into the origin of the methane emission, responsible entities and temporal trends to these emissions. The information will be pivotal for understanding whether methane emissions are on the rise or decline over the time. तो कुल मिला के ये पता चलेगा कितने लंबे टाइम के बाद मीथेन गैस इमिशन बढ़ा है या मीथेन गैस इमिशन कम हुआ है। Then collaborative partnership. The collaborative efforts extend beyond the development team involving Google as a mission partner. अब Google का mission partner होने का क्या लॉजिक है? Google's cloud computing and AI technology will employed analyze the vast amount of data collected by the methane set. तो ये जो डाटा मिथेन सेट जो भेजेगा उसको गूगल जो है उसको प्रोसेस करेगा, उसको एआई की हेल्प लेगा गूगल उसके अंदर अपनी, और उसके अलावा गूगल अर्थ इंजन जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। The results and this analysis made public through Google Earth Engine platform, ensuring the stakeholder regulates and general public have access to near real-time information about methane emission. Transparency and accessibility. One of the methane's unique feature is its commitment to transparency. अब transparency इस करके the data collected by the satellite be made publicly available for free. सबको डाटा इसका मिलेगा, सब कंट्रीज को उसका डाटा फ्री में अवेलेबल होगा। रीजन उसके पीछे ये है, गूगल का रोल क्या है, इतना सारा डाटा इकट्ठा करेगा, 15 बार चक्कर काटेगा, अब उस डाटा को प्रोसेस भी तो करना है ना, फालतू का डाटा निकाल देना है, काम का डाटा रख लेना है। एंड regulators as promptly address mitigation methane emission. This proactive approach is expected to contribute significantly to global efforts aimed at reducing environment impact. In conclusion, methane set represents a groundbreaking initiative in environmental monitoring utilizing cutting-edge technology and collaborative partnership to address, mitigate the global challenge and methane emission. एक सेकेंड बेटा। हाँ, Methane Sat revolutionary satellite designed to scrutinize and quantify global methane emission recently embarked a mission with successful launch by a SpaceX Falcon 9 rocket. California satellite primary objective is to contribute significant to reduction of methane emission, particularly targeting the major contribute fossil fuel operations responsible for approximately 40% of human induced methane emission. तो
तो कुल मिला के इसका काम जो है मीथेन इमिशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करेगा सिर्फ, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगा, बाकी कंट्रीज को डाटा मिल जाएगा, उसके बाद कंट्री जो जो चाहे उसके ऊपर स्टेप उठा सकती हैं। देन उसके बाद अर्जेंसी मॉनिटर मीथेन गैस इमिशन क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो मरीन मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पे काम करती है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एक लेयर की तरह अर्थ के ऊपर काम करती हैं, जिसमें सोलर रेडिएशन जो है पेनिट्रेट तो कर सकता है, बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है ज़मीन तक उसकी सनलाइट पहुंच गई, उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको ग्लास कवर की तरह रोक लेता है। ठीक जैसे गहरी धूप में अंदर, ज़्यादा धूप के अंदर किसी इंडिविजुअल को शीशे के कमरे में बंद कर दिया जाए, तो एग्जैक्टली वही है, हीट अंदर तो आएगी पर हीट बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसी करके इसको ग्लास हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस ग्लास, ये ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस। मिथेन दो इनविजिबल इन द पोटेंट ग्रीन हाउस गैस रैंकिंग as second largest contributor to global warming after carbon dioxide. It accounts for 30% of global heating since the industrial revolution, with a staggering 80 times more warming potential than carbon dioxide कहने से ज़्यादा ये potential इसमें ज़्यादा है अर्थ को हीट अप करने के लिए, अर्थ को वार्मिंग के लिए। Then over 20 years, according to the United Nations Environment Program. तो पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या है। मिथेन हैज आल्सो प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, हार्मफुल गैस लिंक्ड टू 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स यूजुअली एज रिपोर्टेड इन 2022 टू स्टडी। तो कहते हैं कि इसी गैस की वजह से ओजोन गैस जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर जो डेथ हुई हैं, और एनुअली लगभग 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ जो है इसी गैस की वजह से हो रही हैं, ओजोन की वजह से। नेक्स्ट, उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रही है। तो मीथेन सैट रोल अ की फीचर्स, मीथेन सैट ऑर्बिटिंग द अर्थ 15 टाइम्स डेली। इसको हमने डिस्कस किया कि अर्थ के एक दिन में 15 बार चक्कर काटेगा और अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती रहेगी, और इस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती रहेगी और ये बार बार चक्कर काटता रहेगा उसका 15 बार एक दिन के अंदर। एंड dedicated to monitoring oil and gas sector by generating extensive timely data, aims to identify emission source, evaluate responsibility, track emission trend over time. The data collected will be publicly accessible, empowering stakeholders, regulator team immediate action to reducing the methane emission. उसके बाद कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट क्या कहता है, एनवायरमेंट डिफेंस फंड, यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंट एडवोकेसी ग्रुप leads to methane set initiative collaborating with esteemed institutions such as Harvard University, Smithsonian Astrophysical Observatory and New Zealand Space Agency. Methane set bridges critical gaps in existing monitoring system. Key technologies, high resolution sensor लगा इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है। Armed with high resolution infrared sensor and a spectrometer, methane set can detect minute differences in methane concentration. के कल मिथेन कंसंट्रेशन की ये कंडीशन थी, आज क्या है, क्योंकि एक ही जगह की बार बार फोटो खींचेगा, डाटा इकट्ठा करेगा, तो इसका मतलब यह है कि बहुत प्रिसाइज मैनर में इट विल डिफाइन के इमिशन की कंडीशंस क्या चल रही हैं। एंड मिथेन कंसंट्रेशन एंड लो एट 3 parts per billion in the atmosphere, enabling identifying a smaller emission source. Wide camera view, तो जिसको हमने डिस्कस किया, 200 by 200 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली कैमरा व्यू वाइड है बहुत। The satellite's wide camera view, approximately 200 by 200, facilitate identification of larger emitters known as super emitters, addressing limitations present other monitoring systems. A technology, Google's cloud computing and AI technology as a mission partner will analyze collected data which will be made public through the Google Earth Engine platform. तो ultimately Google इसमें अंदर बड़ा पार्टनर है। Significance, Global Methane Pledge. Over 150 countries committed to Global Methane Pledge, aiming to 30% reduction in methane emission by 2030. Methane Sat is poised to play a pivotal role in helping nations and achieve these targets. Promoting transparency, Methane Sat publicly available data will usher a new era of transparency, etc. इसको देख लेना बेटा जाके आप, चलो।